देखिए, मेरा सवाल ये है कि जब भी पॉपुलेशन कंट्रोल की जब बात आती है, तो ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। ये एक देश का मुद्दा है और अगर ऐसा पॉपुलेशन ब्लास्ट पे हमारा देश ऑलमोस्ट है। अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो उसको उसको उसका सामना हर किसी को करना पड़ेगा। ऐसे में एक मामला जो साइंस से जुड़ा है, जो कि हर इंसान से जुड़ा है, उसको जब धार्मिक रंग दिया जाता है, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? मेरी नज़र में इस्लाम जो है ना, वो अमर मैम अपना लॉजिक लगाने या फिर दिमाग से सोचने या फिर साइंस के साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि कंप्लीटली सबमिशन का नाम है। जो तरीका अल्लाह ने कुरान में बताया है और जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में पूरा किया है, उसी तरीके पे मुसलमान को अपनी कंप्लीट ज़िंदगी गुजारनी है, इसी का नाम इस्लाम है। अब अगर बात आती है पॉपुलेशन की या बच्चों की या तो बीवियों की, तो उसके लिए भी अगर किसी इंसान को फैसले लेने हैं, डिसीज़न लेना है, तो डेफ़िनेटली उसको कुरान के साथ जाना होगा। डेफ़िनेटली उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जाना होगा। अगर वो कुरान के खिलाफ़ या फिर नबी की सुन्नत के खिलाफ़ कोई फ़ैसला लेता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस्लाम से बाहर हो जाएगा। तो किसी भी मुसलमान को इन शॉर्ट अगर हम समझें, तो मुसलमान बने रहने के लिए अपनी ज़िंदगी का एक-एक डिसीज़न उस किताब और उस नबी के मुताबिक लेना होगा, जो उसके लिए भेजा गया है। जी। जी, लेकिन एक बात ये है कि हम बहुत सारे जो बात आपने सही कही, हमने देखा जो अभी हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं 4 और 5, उसकी हम बात करें तो मुसलमानों में जो मुसलमान महिलाओं का बर्थ रेट है, बर्थ रेट रेशियो काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो और समाज की महिलाएँ हैं, उसके हिसाब से अभी भी उनमें फ़र्क बना हुआ है, जिसको लेकर डेमोग्राफिकल इम्बैलेंस की बात जो योगी आदित्यनाथ ने कही, जिसकी वजह से काफ़ी बवाल हुआ। लेकिन एक बात ये है कि एक तरफ महिलाएँ बदल रही हैं, लेकिन जो मर्दों की या उलेमाओं की अप्रोच होती है, वो कहते हैं कि औरतें मैंने कई सारे मौलानाओं को ये बयान देते हुए सुना है कि औरतें खेती होती हैं और आप उनमें जिस तरह से आओ और जैसे कि एक खेत का काम होता है अनाज पैदा करना, वैसे ही औरत का काम होता है बच्चे पैदा करना और औरत जब तक बच्चे पैदा करती है, वो जवान रहती है। ऐसे में एक औरत की क्योंकि औरत की सेहत की बात होती है और हम जब बच्चों की बात करते हैं तो मतलब बच्चे ऐसे हों कि वो पैदा हों, सेहतयाब हों, औरत की भी सेहत बनी रहे, वो देश के काम आए और अपने लिए और अपने समाज के लिए भी कुछ करें। तो ऐसे में अब इस तरह की बातें इस पे आप क्या कहते हैं? एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा आपका जो माइक है, उसको सेटअप करें, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी-सी मुझे कम आ रही है। और जी, दूसरा, जो आपने सवाल किया है, वो हालाँकि वो मुझ तक पहुँच गया है। जी, क्लियरली इसका इसका जो इस सवाल का जो जवाब है, वो आप ही की बातों के अंदर है। कुरान जो है, सूरह अल-बकरा की आया नंबर 2 टू 3 में क्लियरली मेंशन करता है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, तो जिस तरफ से चाहो, उस तरफ से जाओ। यहाँ पर बात एक्चुअली पोजीशन की या उसकी नहीं है सिर्फ, ये तो है। उसके अलावा खेतियों से उसकी मिसाल देने का मकसद ये है कि जिस तरीके से एक किसान अपनी खेत की ज़मीन को जोत कर उसके अंदर बीज डालता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तमन्ना होती है कि हर किसान की कि मेरी ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, तो यहाँ पे मुराद वही है। असल में बीवियों को शादी करने का जो कॉन्सेप्ट है, निकाह करने का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, उसके मकसद सिर्फ़ 4 हैं। 4 बड़े मकसद है शादी करने के। अदर का नहीं बात कर रहा हूँ, इस्लाम की बात करता हूँ। और इस्लाम के जी, नैरेटिव से 4 बड़े मकसद ये हैं, एक तो लिनेज, आपकी नस्लें बाकी रहें। दूसरा, औरत की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो बाकी रहे, उसका इस्तेमाल हो। तीसरा, उनकी वेल्थ अच्छी हो, मतलब वो डिपेंडेंट मानता है इस्लाम हमेशा से वुमन को। इसीलिए कहता है कुरान के अंदर सूरह निसा के अंदर कि तुम में से हर एक जो है, वो अपनी महिलाओं के ऊपर सुपीरियर है। आपकी महिलाएँ आपके ऊपर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है और आप उनके संचालक हैं एक तरीके से। तो वो मैन को जो है, वो पूरी तरीके से सुपीरियर बनाता है, पावर देता है। तो वुमन की वेल्थ को जोड़ के देखता है एक आदमी की अपनी मिल्कियत, अपने माल और अपनी उसकी कैपेसिटी से, कि अगर आपका हस्बैंड के पास सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत की मालो ज़र है और उसके पास जो है एक तरीके से असबाब हैं, तो वुमन की वेल्थ अच्छी हो, उसके लिए शादी करनी है। चौथा जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हों। खुद सही अल बुखारी में मोहम्मद साहब की हदीस है
कि तुम ऐसी औरतों से शादियां करो जो ज्यादा बच्चे जनने वाली हों, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हों। क्यों? इसका रीजन क्या है कि कयामत के दिन जब अल्लाह ताला हिसाब करने के लिए अपने अर्श पर कायम होगा और कयामत कायम होगी, लोगों का हिसाब किताब लिया जाएगा, तो जिस नबी की उम्मत जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उस पर फख्र करेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत तमाम नबियों से बड़ी हो, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। और कुरान के अंदर आता है, किताब के अंदर आता है फिर से एक जगह पर कि तुम जो है होने वाले बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि वो अल्लाह की हुक्म से, अल्लाह की तरफ से है। और रोजी का राज़िक यानी कि रोजी देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी फिक्र नहीं करनी है कि आप उनको खिलाओगे कैसे, आप उनकी अपब्रिंगिंग कैसे करोगे, आप उनको पढ़ाओगे कैसे, आप उनको कैसी जिंदगी देने वाले, कैसी एजुकेशन देने वाले हो, इसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। इसकी गारंटी ले रखी है अल्लाह ने। आपने तो सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं ज्यादा से ज्यादा। इसलिए आप ऐसी बीवियों, ऐसी औरतों के साथ शादी करनी है आपने जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो। ये बात अलग है कि अल्लाह ताला ने गारंटी तो ले ली, लेकिन उसके बाद भी 10 मिलियन बच्चे हर साल भूख से मर जाते हैं दुनिया के अंदर। ये रिपोर्ट है, क्लियरली मेंशन है कि 10 मिलियन बच्चे हर साल भूख की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मारे जाते हैं। पता नहीं अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम होता है या अपनी जिम्मेदारी का वादा करके भूल गया है। देखिए समीर, आपकी बात बिल्कुल कहीं न कहीं बिल्कुल सही है, लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि आप बच्चे पैदा करो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अब जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है या हम जो हालात हमारे सामने हैं कि पीने का पानी लिमिटेड है, रहने लायक जो ज़मीन है वो लिमिटेड है, और भारत की जो आबादी है वो अब दुनिया में 1 नंबर पर पहुँचने वाली है। हम जब भी बात करते हैं तो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, और ऐसा इस्लाम भी कहता है कि आप ऐसे बच्चे पैदा करें जो मतलब अपने लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए करें। तो ऐसे में खुद भी तो हमारी एक अकल होती है, हमारा अपना एक सेंस होता है कि हम उसको अप्लाई करें कि हम किस तरह से किस देश में रहते हैं, हम कौन-सी दुनिया में हैं। पृथ्वी पर पीने का पानी नहीं है, लिमिटेड ज़मीन है, ऐसे में हम सिर्फ़ बच्चे पैदा करते रहेंगे, तो ये धरती का सर्वनाश हो जाएगा और हम सब मर जाएँगे। हमारे पास ना खाने के लिए अनाज होगा, ना बच्चों के लिए स्कूल में भेज पाएँगे, कुछ नहीं होगा। पहले ही जो हमारे देश में आधी से ज़्यादा समस्याओं का जो की जड़ है, वो जनसंख्या विस्फोट है। भीड़ को आप देखें, आप चाहे किसी भी जुर्म को देखें, कालाबाज़ारी को देखें या भुखमरी को देखें, गरीबी को देखें, बेरोज़गारी को देखें, हर चीज़ का लेना-देना सिर्फ़ पॉपुलेशन ब्लास्ट से है। तो ऐसे में हम ये सारी जो ये टेम्परामेंट है, ये जानकारी है, कब हम प्रिवेल कर पाएँगे, क्योंकि जानकारी और अवेयरनेस प्रोग्राम तो सरकार दशकों से चला रही है, लेकिन आज भी हम कहीं न कहीं पीछे ही हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अपनी बात स्टार्ट करते ही पहले ही कहा था कि इस्लाम में लॉजिक और सेंस नहीं बल्कि सबमिशन चलता है। आप जो बातें कर रहे हैं, वो बातें डेफ़िनेटली आज की ज़रूरत है और हर एक इंसान को ये सोचनी चाहिए। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मैं ये चीज़ें चाहकर भी नहीं सोच सकता, क्योंकि जब मेरे खुदा का हुक्म मुझे ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं और मुझे ऐसी बीवियों से शादी करनी है जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो, मेरे नबी का यही हुक्म है, मेरे खुदा का यही हुक्म है, तो हालाँकि मैं फिर अपने खुदा और अपने नबी को छोड़कर साइंस की बातों पे किस तरीके से बिलीव करूँ? और चलें, अगर मैं 1 मिनट के लिए सोच लूँ कि चलें ये ज़िम्मेदारी कोई और मुसलमान पूरी कर लेगा, मैं लिमिटेड बच्चे पैदा कर लेता हूँ, ताकि मैं उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से कर पाऊँ और मैं कुछ अपना योगदान दे पाऊँ दुनिया को बेहतर बनाने में। तो मुझे वो तरीका बताइए जिसको इस्तेमाल करके मैं बच्चों की प्रेगनेंसी रोक सकूँ। सब कुछ तो इस्लाम ने हराम किया है। कॉन्डोम यहाँ हराम है, यहाँ पिल्स यहाँ हराम है, एबॉर्शन यहाँ हराम है, वुमेन्स की अपनी कोई मर्जी नहीं है। 9 मंथ की प्रेग्नेंट वुमन जो कि सफर में हो, उस वक्त ऊँटों का सफर चलता था, मोहम्मद साहब को ऊँटों का ही पता था। मोहम्मद साहब ने ऊँटों की मिसाल देते हुए कहा कि अगर तुम में से कोई हामिला 9 महीने की हामिला औरत ऊँट पर चल रही हो और उसका शौहर ख्वाहिशमंद हो और वो उसके पास ना जाए तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। जब ऐसी कंडीशन में भी आप अपनी वुमन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि वो 9 मंथ की प्रेग्नेंट है, वो कभी भी डिलीवरी दे सकती है, तब भी आपको अपनी ख्वाहिश की पड़ी है। और अगर ऐसा नहीं करती है वो वुमन अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी की वजह से, तो फरिश्तों के पास कोई काम धंधा है नहीं, बस लानत देने बैठ जाएंगे। तो आप ये बताइए फिर किस कंडीशन में वुमन की मर्जी हो और किस कंडीशन में हम लोग इस पे कंट्रोल कर पाए? बीइंग अ मुस्लिम मैं पूछ रहा हूँ, बीइंग अ ह्यूमन तो मुझे पता है किस तरीके से किया जा सकता है, क्या तरीके हैं। इवन एक और तरीका है जो इनसे अलग यूज किया जा सकता है, जिसके बारे में सही मुस्लिम की हदीस मिलती है हमें कि कुछ सहाबी इकट्ठा होकर के आप रसूलुल्लाह के पास आए और आकर के कहने लगे कि हमारे हाथ जो लौंडिया आई हैं, अब यहाँ पे बीवियों की बात नहीं हो रही, लौंडियों की बात हो रही है,
मलकल यमीन मा मलकत अयमानुकुम, जिनके बारे में कुरान कहता है सूरह निसा के अंदर, इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। तो वो मलकल यमीन की बात हो रही है कि वो हमारे हाथ आई हैं, वो बेहद खूबसूरत है, उनको देखते हैं तो हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, हम चाहते हैं कि उनके साथ मुबाशरत यानी कि इंटरकोर्स करें, सेक्स करें, लेकिन हमें ये भी डर है कि अगर हम इनके साथ इंटरकोर्स करें और ये प्रेग्नेंट हो जाएं तो मार्केट में इनकी कीमत आधी हो जाएगी, हम इनको बेचेंगे तो मार्केट में इनकी कीमत पूरी नहीं मिलेगी। तो क्या हम ये तरीका अपनाएं कि जब हम फरागत की तरफ जा रहे हों, यानी कि जब हम इजैकुलेट करने वाले हों, तो हम अपना प्राइवेट पार्ट अपना निकाल लें और बाहर इजैकुलेट करें। तो इस पर मोहम्मद साहब ने ये नहीं कहा बिल्कुल ऐसा ही करो। मोहम्मद साहब का प्यारा बयान क्या है इसके ऊपर, वो कहते हैं कि ख्वाह तुम कुछ भी कर लो, जिसको दुनिया में आना है वो आकर रहेगा, तो तुम कोशिशें मत करो अपनी, तुम अपनी कोशिशें करो ही मत। ये भी नहीं कर सकते अब आप, इसको भी मोहम्मद साहब ने क्लियरली मना कर दिया। तो अब मुझे ये बताइए, मुझे वो तरीका बताइए जिससे मैं पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकता हूँ, जिससे मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ मेरे 2 बच्चे चाहिए, तीसरा मुझे करना नहीं है। मुझे वो तरीका बताएं आप अंबर मैम। चले मैं आपके साथ चलता हूँ बीइंग अ मुस्लिम, बट मुझे प्लीज वो तरीका तो बताएं जिससे मैं रोकूं। आप म्यूट पर हैं। जी, मैं बोल रही हूँ, मैं देश के संविधान और देश के कानून की बात करते हैं, और हम एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते जब हम बात करते हैं, हमारे देश में जो स्थिति हमारे सामने है गंभीर, ऐसे में हम सबकी ज़िम्मेदारी, और सब जानते हैं हर एक आम नागरिक की जो समस्याएँ हैं वो एक ही जैसी हैं। सबकी समस्या ये है कि बच्चों को अच्छा जीवन मिले, उनको अच्छी चिकित्सा, शिक्षा, उनको समान अवसर मिलें। तो ऐसे में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, समस्या सबकी एक है। लेकिन समस्या ये है कि मुसलमानों को जो भड़काने वाले हैं, जो उनको धर्म का या दीन का डर दिखाकर या तादाद बढ़ाने की ऐसी वीडियोस अक्सर समय थोड़ा मुद्दा इधर-उधर हो रहा है। हमने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें छोटे बच्चे बातें करते रहते हैं कि हमें तादाद बढ़ानी है, हमें हिंदुओं से ज़्यादा नंबर्स बढ़ाने हैं। तो ये बातें कहाँ से आती हैं कि हमें तादाद में ज़्यादा होना है, जबकि सारी समस्याएँ और सारा चैलेंजेस हमारे सामने हैं। ये बातें आती हैं मुल्ला की उन दुकानों से जहाँ से ये प्रोपेगेट किया जाता है गज़वाए हिंद को, जहाँ से प्रोपेगेट किया जाता है काफ़िरों के साथ लड़ाई को, और जहाँ से प्रोपेगेट किया जाता है दीन इस्लाम को कि इस्लाम ही आखिरी और असली दीन है और इसको तमाम दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाना है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात करते हुए मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि ए मेरी बेटी तू परवाह मत कर, तेरे बाप का लाया हुआ ये दीन इस्लाम एक दिन दुनिया के हर एक कच्चे पक्के मकान के अंदर दाखिल होकर रहेगा, तमाम दुनिया के मकानों के अंदर एक मुसलमान होगा। जब ये चीज़ें आती हैं और ये मौलवी अपने मिंबरों से, अपनी दुकानों से ये चीज़ें आम पब्लिक को बताते हैं कि आप कमज़ोर हैं हिंदुस्तान के अंदर, आपकी तादाद कम है, इसलिए आप पर ज़ुल्म किया जाता है। हालाँकि अगर इन्होंने शायद ज़ुल्म की शक्ल देखी नहीं है, अगर इनको ज़ुल्म की शक्ल देखनी है तो ये अफ़गानिस्तान जाएँ, ये सीरिया जाएँ, ये इराक जाएँ, इनको ज़ुल्म की शक्ल दिखाई दे जाएगी कि कैसी होती है। ये पाकिस्तान चले जाएँ, माइनॉरिटी के साथ क्या ज़ुल्म किया जाता है इनको पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ इन सबको पार्सल करके बोरी में भर के भेज देना चाहिए 1-1 महीने के लिए इन सब जगह पर। तो इनको पता चलेगा कि ज़ुल्म किसे कहते हैं। तो ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, ताकि इनकी जो दुकानें हैं चंदे की वो बराबर ऐसे ही चलती रहे इस्लाम के नाम पर और ये अपने पेट बड़े कर घूमते रहें। जैसे कि इनकी हालत देख करके मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक वुमन, प्रेग्नेंट वुमन 9 मंथ की जो होती है, इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे ये 18 महीने के प्रेग्नेंट है, वो भी 2-2 के साथ। इतने बड़े-बड़े इन्होंने पेट किए हुए होते हैं अपने, इनको ना तो उम्मत की फ़िक्र है, ना मुसलमानों की फ़िक्र है, ना उनकी एजुकेशन की फ़िक्र है, ना उनकी मेडिकल हेल्थ की फ़िक्र है, ना उनकी तरक्की की परवाह है। इनको दिखता है सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान और मोहम्मद साहब की हदीसें, और उसी को प्रोपेगेट करके ये आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे हैं वो लोग, जो टीवी पर आकर के, यूट्यूब चैनल पर आकर, वीडियोज़ पर आकर के आँसू बहाते हैं, घड़ियाली आँसू, तारिक ज़मील जैसे। रोने लगेंगे, रोएँगे, चीखेंगे, चिल्लाएँगे, नाक तक बहाएँगे, बार-बार रुमाल से नाक साफ करते नज़र आएँगे, और अगर उनकी असल लाइफ़ को आप एक बार एग्ज़ामिन करेंगे, लग्ज़रियस लाइफ़ जीते हैं वो लोग। फ़ोन भी आईफ़ोन का अपडेटेड वर्ज़न यूज़ करते हैं, लेटेस्ट मॉडल यूज़ करते हैं। गाड़ी बड़ी से बड़ी, उनको तोहफ़े-तवाइफ़ उनको दुनिया के अंदर से महँगे-महँगे मिल रहे होते हैं, अच्छे बंगलों में रहते हैं। अपना खुद का एक गारमेंट्स ब्रांड शुरू कर रखा है, जिसके अंदर टी-शर्ट, कटी-फटी जीन्सें बेच रहा है, उसको हराम बता रहा है अपने बयान में, और उसी को बेच रहा है अपने अपने शोरूम के अंदर। ये हाल इन मुल्लाओं का है, ये इन सो कॉल्ड इस्लाम के ठेकेदारों का हाल है। और उम्मत का क्या हाल है कि उम्मत के पास एक वक्त की रोटी खाने खाने तक को मैसर नहीं है, लेकिन इनको कोई पड़ी नहीं है उसकी।
और ना उन लोगों को परवाह है कि ये क्या लाइफ जी रहे हो, हम क्या जी रहे हो। हमें अपनी लाइफ बेहतर करनी चाहिए, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन हमको दुआएं दें, गालियां नहीं दें कि हमारे बाप दादा उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, नेचर के अंदर सब खत्म कर दिया। ये इसकी परवाह इनको पड़ी हुई नहीं। और इसका रीजन सबसे मेन रीजन उसका ये मुल्ला है जो बयान करते हैं बिल्कुल। 72 हुरों के, जन्नत के और मोहम्मद साहब के वाकयात के, नबियों के, लेकिन असल में अपनी ज़िंदगी को बड़े ही मज़े से गुज़ार रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि जो पॉलिटिसाइज़ेशन ऑफ इस्लाम हुआ है और अपने फ़ायदे के लिए जिस तरह से हम अपनी मुस्लिम लीडरशिप की बात करें, भारत में भी देखें तो कहीं न कहीं मुस्लिम लीडरशिप पोस्ट इंडिपेंडेंस जो होनी चाहिए थी, वो रही नहीं, जिसकी वज़ह से बहुत सारी समस्याएँ खड़ी हुई हैं सामने। और अभी जिस तरह से आपने ग़ज़वा हिंद की बात की, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बिहार से 3 युवक पकड़े गए हैं, जहाँ पर मिशन 2047 को लेकर वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी। यानी कि मिशन 2047 का मतलब ये है कि 2047 तक ये मिशन शुरू हुआ 1947 से, और मिशन 2047 तक भारत को एक इस्लामिक गणराज्य बनाना, इस्लामिक स्टेट बनाने का जो सपना है, ग़ज़वा हिंद जिसको कहते हैं, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। तो उसको लेकर देश में पीएफआई ट्रेनिंग्स देता है, रेडिकलाइज़ करता है मुस्लिम युवाओं को, जिसको लेकर अभी कार्रवाई भी शुरू हुई है। हालाँकि पीएफआई से रिलेटेड जब भी अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे मुद्दे देखे हैं, तो कहीं न कहीं पीएफआई कहा जाता है। सवाल ये है कि मुसलमान ही क्यों रेडिकलाइज़ हो जाते हैं? कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये एक बात भी सच है कि जितने भी आतंकी पकड़े जाते हैं, उसमें ज़्यादातर मुसलमान ही होते हैं। क्या कहते हैं समीर? मैं इस बात से बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मैं कहता हूँ, चले मान लेते हैं कि धर्म नहीं होता, लेकिन आतंक का मज़हब ज़रूर होता है, और वो मज़हब है मज़हब इस्लाम। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मुझसे किसी ने सवाल किया कि क्या इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट करता है? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला ऐसा इसलिए कि इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता, इस्लाम टेररिज्म को पैदा करता है, प्रमोट करने वाले और लोग हैं। ये आपको एक चीज़ समझनी होगी, 2047 की जो बात अभी सामने आई है, जो चल रही है, बहुत ज़्यादा हीटिंग पर स्प्रेड हो रही है। आखिर 2047 ही क्यों? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 2047? 50 क्यों नहीं, 45 क्यों नहीं, 60 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं, 2100 क्यों नहीं? 2047 इसलिए कि आजादी के 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के ठीक 100 साल के अंदर इस्लामिक स्टेट बनाना हिंदुस्तान को। दूसरा, ये जो एजेंडा रखा गया है, ये जो एक टारगेट रखा गया है, ये सोची समझी साजिश है, प्लानिंग करके की गई है। इसका दूसरा प्रूफ ये है कि आज से ठीक 25 साल के अंदर, ठीक 25 साल के अंदर, 75 साल गुजर चुके हैं, 25 सालों के अंदर इस्लामिक स्टेट बनाने का इरादा है हिंदुस्तान को। वो सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी परचम लहराए, इस्लामिक शरिया नाफिज किया जाए। इस्लामिक स्टेट बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बस मुसलमान ज्यादा हो गए, मुसलमानों की हुकूमत आ गई, मुसलमान पीएम बन गया, बस इस्लामी हुकूमत आ गई। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि कोई मुसलमान पीएम नहीं बन सकता इंडिया के अंदर, ये गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, बट मेजोरिटी नहीं है उतनी। वो चीज क्रिएट करने के बाद अगर पीएम भी बन जाता है कोई मुस्लिम, तब भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं। लेकिन बात वहां तक रुकती नहीं है ना, बात रुकती है जाकर के इस्लामिक स्टेट के ऊपर, यानी कि कंप्लीट शरा नाफिज करना हिंदुस्तान के अंदर। और कंप्लीट शरा नाफिज करने का मतलब ये है कि फिर जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, वो सारे के सारे बन जाएंगे जिम्मी। ये सारे के सारे देंगे जिजिया, भैया या तो इस्लाम में आ जाओ, या तो फिर जो है हमें टैक्स दो, जिजिया। और अगर ये दोनों काम नहीं करते, ना इस्लाम में आते हो ना जिजिया देते हो, तो चलो तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, तुम्हें मारेंगे काटेंगे। और तादाद हमारी ज्यादा इसलिए चाहिए हमको क्योंकि तुम पर गाली बजाए, तुमको कत्ल करें, उसके बाद तुम्हारी माँ बहन बेटियों को समझ लेंगे हम लोग मलकत यमीन बना करके। ये वाला जो सोच है, यही असल इस्लाम है। और जितने भी सो कोल्ड लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, ये टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ कर, ये जो माइक पटक मौलाना है, मैंने इनका नाम रखा माइक पटक मौलाना, ये जितने भी हमारे सवालों से भागते हैं, माइक फेंक करके बोलते हैं कि ये गुमराह है, इसको कुछ नहीं पता, ये इस्लाम पर तौहीन, इस्लाम की तौहीन करता है, या हमारी नबी की गुस्ताखी करता है, या हमारे कुरान पर सवाल उठाते हैं, इससे हम बात नहीं करेंगे। मियाँ तुम बात कहाँ से करोगे? तुम्हारे पास जवाब होगा तो तुम बात करोगे ना, तुम्हें पता है जवाब है नहीं। मुझे बड़ी हंसी आती है अंबर मैम कि इन लोगों को असल में
टीवी चैनल्स वाले बेचारे ये भी नहीं बता सकते कि तुम्हारी डिबेट किसी एक्स मुस्लिम के साथ होने वाली है। अगर इनको ये पता चल जाए तो ये डिबेट में नहीं आए, क्योंकि मैंने ऐसे 4 रिकॉर्ड बयान अपने सामने सुने हैं लोगों के कि अगर मुझे ये पता होता कि ये एक्स मुस्लिम इस डिबेट में आने वाला है तो मैं आपकी डिबेट में आता ही नहीं है, और ये पड़ा तुम्हारा माइक और ये जा और वो जा फरार। ये हाल इसलिए है क्योंकि ये उन्हीं लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, जो लोग असल में सबमिशन की कंडीशन में हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम को पूरी तरीके से अपने आप को सबमिट कर दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को पूरी तरीके से सबमिट कर दिया। उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। हम जैसे और आप जैसे जो लॉजिकल पर्सन है, चाहे वो इस्लाम के अंदर है या बाहर है, जो लॉजिक से सवाल पूछते हैं, जो लॉजिक से बात करते हैं, वो इन मुल्लाओं के लिए अत्यधिक हानिकारक है। वो एक गाना सुना होगा आपने कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, तो इन मुल्लाओं की सेहत के लिए एक्स मुस्लिम बहुत हानिकारक है, और आप जैसे लॉजिकल लोग, क्योंकि आप लोग जब बात करते हैं ना तो इनकी दुकानों पे ताले लगने शुरू हो जाते हैं, लोग सवाल पूछने लगते हैं, और सवाल इस्लाम के अंदर इस्लाम की मौत है। इस्लाम को ऐसा है जैसे किसी ने फांसी पर लटका दिया हो सवाल पूछ लेना, क्योंकि सवाल का जवाब है नहीं। जी। लेकिन अब सवाल ये है कि हम जो सामने स्थिति है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, पहले ही हम एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पर देश में इतना सेंसिटिव माहौल बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हमें जो भी मिशन 2047 की बात करें तो उसके लिए तो हमारा देश सशक्त है उससे निपटने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अहम कदम उठाने हैं और हमारी जो एजेंसीज हैं उस पर काम भी कर रही होंगी। बिल्कुल वो हमारे से ज़्यादा प्रोएक्टिव रहती है, हमसे ज़्यादा उनको पता होता है, हमसे ज़्यादा फिक्र उनको देश की है, जो इस काम के लिए डेडिकेटेडली 24 घंटा लगे रहते हैं। सवाल अब ये होता है कि एक देशवासी होने के नाते, मैं एक मुसलमान होने के नाते ये बात करूँ कि मुसलमान क्यों प्रोएक्टिवली बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो चीज़ें गलत हुई हैं या जहाँ पर उनको बहुत ही मुखर होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वो नज़र क्यों नहीं आ रही? आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कम है, मुझे आपकी लास्ट लास्ट का सवाल जो है वो समझ नहीं आया, लास्ट की लाइन। कैन यू रिपीट प्लीज़? मैं ये बोल रही हूँ कि अब जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में मुसलमानों को मुखर होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि कन्हैयालाल जी की हत्या हुई या जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जहाँ पर हमें देश के खिलाफ, देश के साथ और ऐसी अराजकता के खिलाफ खड़ा होना है, वहाँ पर वो मुखरता या वो साफ गोई नज़र क्यों नहीं आ रही है? आप और हम लोग जो लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सोते हुए लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप अपने मुल्ला के चंगुल से निकलिए, अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कुरान भी कहता है सूरह यूनुस आया नंबर 99 के अंदर, 100 के अंदर, कि जो लोग अपनी अकलों का इस्तेमाल नहीं करते हम उनके ऊपर मलामत डाल देते हैं। तो आपको एक खालिक ने, एक खुदा ने, एक क्रिएटर ने आपको एक अकल दी है, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो वही क्रिएटर जो है आपके ऊपर गंदगी डाल देगा। आप उसको इस्तेमाल ना करके अपने मुल्ला के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, मुल्ला के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। इस तरह की ये बातें बताने वाले आप जैसे और हम जैसे लोग असल में इन मुसलमानों को दुश्मन नज़र आते हैं। वो इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि इनके मुल्ला ने इनको ये समझाया कि ये हमारे दुश्मन है, ये दीन इस्लाम के दुश्मन है। हालाँकि हम रोज़ अपनी स्ट्रीमों से ये बोलते हैं कि हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। हम लोग आप हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। हम कोई यहूदी के, नसारा के, किसी कंट्री के कोई एजेंट नहीं है। हम लोग भी आपकी तरह एक आम आदमी हैं। हमारी आवाज़ लोगों ने आप तक पहुँचाई है। हम एक जगह पर बैठ करके अपनी बात कर रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये कोई एजेंट है, कोई एजेंडा है। ये कोई एजेंट या एजेंडा नहीं है, कोई एजेंसी नहीं चल रही है यहाँ पे। हम लोग आप ही की तरह आम मुस्लिम हैं जिन्होंने अपनी अकलों का इस्तेमाल करके, लॉजिक इस्तेमाल करके इन चीज़ों को समझा है कि क्या इंसानियत के मुआफ़िक है, क्या खिलाफ है। लेकिन आप जो हैं अपने मुल्ला के चंगुल में होने की वजह से और मुल्ला के पैरों पे चलने की वजह से आपने वो सलाहियत खो दी है अपनी अकल लगाने वाली। आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। आप ये समझते कि मुल्ला जो बता रहा है वही इस्लाम है, मुल्ला जो बता रहा है वही दीन है, और मुल्ला जो बता रहा है उसी तरीके में हम लोग कामयाब होंगे। बस यही सबसे बड़ी आपकी हार है। सारे तमाम मुसलमानों से आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपका सपोर्ट करते हुए खुद भी ये गुजारिश करता हूँ तमाम दुनिया के मुसलमानों से कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक इससे बाहर निकलिए, इस सिचुएशन से बाहर आइए। इन मुल्लाओं को बताइए कि आपके बारे में हमने भी एक बात सुनी है कि खुद रसूलुल्लाह ने कहा है कि 14वीं सदी के मुल्ला जो हैं वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। तो ये 14th सेंचुरी चल रही है और ये मुल्ला ही इस इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है। आज जितने भी लोग मेरे जैसे इस्लाम से निकल रहे हैं और साहिल भाई जैसे और सचवाला जी जैसे और एडम जैसे, उसका रीज़न सिर्फ ये मुल्ला है, क्योंकि इन्होंने हमारे एतराज़ात, हमारे मनों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर उठते सवालों के तूफान को ठंडा नहीं किया। इन्होंने जवाब नहीं दिया, ये माइक पटक कर भाग गए।
अगर ये हमारा जवाब देते तो शायद मैं भी एक्स मुस्लिम एक्स समीर ना होता, बल्कि मुस्लिम सदाकत कुरैशी होता आज भी। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और ये लोग लोगों को बरगला रहे हैं। आप लोग अपनी अकल इस्तेमाल करें और इन मुल्लाओं को बताएं और इनके खिलाफ आवाज उठाएं कि देखो, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आपस में सेक्युलरिज्म, भाईचारा, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के बिलीफ की रेस्पेक्ट सिखाता है, ना कि उससे लड़ना, मरना, मारना और एक कम्युनिटी को खत्म करके अपना वर्चस्व स्थापित करना। ये हमारे देश की जी। संस्कृति नहीं है। हम इसको फॉलो करेंगे, तुमको फॉलो नहीं करेंगे। ये बात मुसलमानों बिल्कुल, को अब करनी बिल्कुल, चाहिए। आपने सही कही कि हर देश के लिए उसकी अपनी संस्कृति बहुत अहमियत रखती है और हमारे लिए और हर देशवासी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने देश की संस्कृति को, उसके इतिहास को समझें और उसको अहमियत दें। लेकिन एक बात जो है समीर आपने कही कि मौलानाओं को लेके जो सवाल उठता है, इस्लाम में तो किसी मीडिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर ये मुल्ला-मौलाना कहाँ से आए? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। अलग अलग तरह की बात है। एक तरफ मोहम्मद साहब की हदीस कुछ कहती है तो दूसरी हदीस उसके अपोजिट बात करती है। एक कुरान की आयत कुछ कहती है तो दूसरी उसके अपोजिट बात करती है। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, उसके बाद कहता है सिर्फ दीन इस्लामी है, इन दिन अल्लाह इस्लाम, इस्लामी दीन है। अब जब दीन सिर्फ इस्लाम है तो फिर आपका कौन सा दिन और मेरा कौन सा दिन, दोनों का दिन इस्लाम। दूसरी तरफ मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि ये जैसे जैसे मैंने हवाला दिया आपको कि 14वीं सदी में मौलवी और जो आलिम होंगे वो इस तरह के अमाल करेंगे, इस तरह की उनकी हरकतें होंगी कि वो इस्लाम के पतन के जिम्मेदार होंगे, इस्लाम को डुबाने के जिम्मेदार होंगे। उसी वहीं दूसरी तरफ यह कह दिया कि ये जो आलिम जो है ये अम्बिया के वारिस हैं, ये जो मौलवी हैं ये पैगंबरों के वारिस हैं। अब इनको लोग पैगंबरों के वारिस समझ करके मार रहे हैं। अब मुल्ला तो कभी नहीं बताएगा कि मैं 14वीं सदी में पैदा हूँ, मेरे बारे में मोहम्मद साहब ने कहा है तो मुझे मत सुनो। वो क्यों कहेगा? वो तो ये कहेगा कि मैं अम्बिया का वारिस हूँ, मेरी सुनो। अब मुसलमान को पता नहीं है उस चीज के बारे में, उसने स्टडी नहीं की है, उसने पढ़ाई नहीं है, उसके बाद जवाब नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, लॉजिक नहीं है, रेफरेंस नहीं है। मुल्ला को सब पता है फिर भी नहीं बोलता, वो अपने मतलब की बात करेगा, उसे अपनी दुकान जो चलानी है। ये चीजें खुल करके हमें अब जोर शोर से लोगों को समझानी होगी कि इस्लाम में अगर मॉडरेशन का सिस्टम नहीं है तो मुल्ला हमारा कोई मॉडरेटर नहीं है। और खुदा को या खालिक को खुश करने के लिए और पाने के लिए किसी के भी साथ जंग करने, उसको मार डालने, उससे जिजिया लेने, उससे टैक्स लेने, उसकी माँ बहन बेटियों का रेप करने की इजाजत दुनिया का कोई खुदा नहीं दे सकता।